हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड सेफ. सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन CMA रिवीजन सीरीज विद सी अरुण सेतिया. एंड गाइस, एज यू ऑल नो कि इस सीरीज़ को हम लोगों ने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था. एंड वी ऑल्सो डिड फ्यू चैप्टर्स इन योर कॉर्पोरेट अकाउंट्स एज वेल एज इन योर फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. दोज हु आर न्यू व्यूअर्स, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, प्लीज़ वॉच करिएगा उन सभी चैप्टर्स को जो हम ऑलरेडी इस रिवीजन सीरीज़ में कवर अप कर चुके हैं. एंड सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट कि 3-4 दिन से मैं इन क्लासेस को कंडक्ट नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सम रीज़न, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम टुडे. हम लोग डेली बेसिस पर CMA और FSM की क्लासेस को अपलोड करेंगे. क्लियर है? यस सर. ओके, सो आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंसोलिडेशन. एंड दिस चैप्टर वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो आप लोगों ने दिए थे टू दिस चैप्टर आउट ऑफ 3 चैप्टर जो मैंने आपसे पूछे थे ऑन माई कम्युनिटी, राइट? एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू पीपल नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. हेविली वेटेज चैप्टर है ये, एंड बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट भी लगता है. तो गाइज, ट्रस्ट मी, अगर आप मेरा ये चैप्टर पूरा 1 गो में मेरे साथ ब्रेक करके नहीं देखना, अगर आज मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा 2 घंटे मेरे साथ देखना है. अगर मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा तो पूरा 1.5 घंटा मेरे साथ देखना है. क्लियर है? तो अगर आप मेरे साथ ये पूरा चैप्टर कवर अप करते हो, होपफुली आई विल बी फिनिशिंग अप दिस चैप्टर विद इन 2 क्लासेस अलॉन्ग विथ थ्योरी. उसमें थ्योरी भी हम सब कुछ कवर अप करेंगे. तो 2 क्लासेस के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता. क्लियर है? यस सर. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स. पहले हम समझ लेते हैं कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है. देखिए, इस चैप्टर में ना हमें क्या सिखाया जा रहा है, लिख लीजिए. In this chapter, we will learn how to draw consolidated financial statement. Consolidated financial statement को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है. अब बच्चा कहता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो लिख लीजिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इट मे बी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इट मे बी कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट. ठीक है जी. तो बेसिकली मुझे आपको सिखाना है हाउ टू ड्रॉ CFS. अब एक बच्चा कहता है, सर ये बनाना ही क्यों है, हमें ये हमें क्यों बनाना है? तो उसका पहले रीज़न समझ लीजिए. लॉ कहता है कि अगर किसी भी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी के 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% ऑफ total share capital of one company is being held by the other company. अगर किसी एक कंपनी की 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग किसी अन्य कंपनी के पास अगर है, तो इन दोनों कंपनीज में एक रिलेशनशिप बन जाता है जिसको हम क्या बोलते थे? होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज. कम ऑन, क्या बोलते थे? होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज. And as per section 129 of Companies Act 2013, every company having one or more subsidiaries company shall prepare consolidated financial statement. क्या उसको consolidated financial statement बनानी पड़ेगी? अब consolidated का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जैसे X की अपनी बैलेंस शीट है, Y की अपनी बैलेंस शीट है, हमें क्या करना है? इन दोनों बैलेंस शीट को ज्वाइंट कर देना है और एक बैलेंस शीट बनानी है जिसको हम क्या नाम देंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का नाम देंगे. क्लियर है? यस सर. तो ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत क्लियर है कि इस पूरे चैप्टर में मुझे आपको सिखाना है हाउ टू ड्रॉ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड हाउ टू ड्रॉ कंसोलिडेटेड P&L. अगर हमें ये बनाना आ गया तो ट्रस्ट मी, इससे आसान कोई चैप्टर होएगा नहीं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा विद लॉजिक जब आप समझोगे कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय क्या क्या लॉजिक्स लगाए जा रहे थे, किस रीजनिंग के साथ ये पूरा चैप्टर बनाया गया था. तो आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा, ट्रस्ट मी. क्लियर है? शर्त मेरी याद रखना, आपको ये चैप्टर 1 गो में देखना है, टुकड़ों में नहीं देखना. ऐसा नहीं है कि अभी आपने 15-20 मिनट देखा, आपने ड्रॉप कर दिया, फिर आपने 15-20 मिनट बाद रात को देखा. ऐसा नहीं करना. अगर ऐसा करना होगा तो ट्रस्ट मी, आपको ये चैप्टर जैसे पहले समझ नहीं आया था, आज भी समझ नहीं आएगा. तो आज और पहले में फ़र्क क्या होना चाहिए कि आज हम इसको 1 गो में एक बार ही देखेंगे, समझेंगे, रीजनिंग लेंगे, एंड देन डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये चैप्टर द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर बन जाएगा. क्लियर है?
यस सर। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा वैसे तो आप सबको मालूम है कि बैलेंस शीट का मतलब वर्टिकल होता है। अब क्योंकि हम सबको ये भी मालूम है कि हमारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, तो वो आपसे बैलेंस शीट तो बनवाएगा नहीं, बिल्कुल सही। तो फिर अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस मैं उसको हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा। रीज़न आप समझ सकते हैं, अगर मैं वर्टिकल बनाऊंगा तो मुझे बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पर हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल वीक हो जाएगा, ठीक है ना, और हमारा इसी चीज़ पे ध्यान रहेगा कि ऊपर है या नीचे है। क्लियर है? यस सर। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, ना कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है, हाँ, जब आप एक बार ही सीख लेंगे तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको वर्टिकल वे में भी सिखा दूंगा कि हाउ टू प्रेजेंट इट। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू ड्रॉ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उसके लिए पहले मैं कुछ एक दो आपको रूल्स बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि एक कंपनी है एच लिमिटेड, उसने दूसरी कंपनी एस लिमिटेड में 100% की शेयर होल्ड करी हुई है। आप में से कौन मुझे बता सकता है, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 100% का शेयर कैपिटल अगर होल्ड करता हो, तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? एनीबडी? बिल्कुल सही जवाब, इसको बोलते हैं दैट एस लिमिटेड जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है ऑफ एच लिमिटेड। सिंपल। तो ये रूल नंबर 1 है मेरा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, रूल नंबर 2 पहले आराम से समझना है आपने, क्योंकि ये सारी बातें जब हम एक बार स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर ये बार बार बताने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले से ही कुछ बातें लिख लीजिए। हालांकि मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बातें मालूम है, बट स्टिल भी आप नोट करिए, आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है। क्लियर है? यस सर। दोबारा देखेंगे, अगर मैं ये कहूं कि एच लिमिटेड होल्ड करता है 75% शेयर इन कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, 75% मेरा शेयर है इन द कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। तो मेरा क्वेश्चन है, अभी होली ओन तो बोल नहीं सकते, बट क्या स्टिल हम ये कह सकते हैं कि एस लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है किसकी? एच लिमिटेड की। सिंपल। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब यहां पर हमें एक चीज समझनी है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एच लिमिटेड 75% होल्ड कर रहा है एस लिमिटेड में, तो रिमेनिंग 25% किसके पास है? किसी के पास तो होगा। हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो आप लिख लीजिए, रिमेनिंग 25% जो भी शेयर होल्डर होंगे उनको हम कलेक्टिवली एक नाम दे देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या नाम दे देंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबने एक साथ बोलना है मेरे साथ, क्या नाम देंगे इसको आप? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट अराइज कब होगा? कम ऑन, जब आपके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो? नो। सो एनी शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं होगा, तो क्या वो माइनॉरिटी में चला जाएगा? यस। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये मान के चलेंगे कि अगर एस लिमिटेड में 2 लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है, 2 लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है जी, एक ने 50% से ज़्यादा और एक ने 50% से कम, ठीक है जी। तो आप मुझे बस इतना बता दो, जिसने 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट करा होगा, क्या वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्ड करता होगा? बिल्कुल, उसके पास क्या है? कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और ऐसी कंपनी को हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं? होल्डिंग कंपनी। ठीक है। और जिसके पास 50% से कम है, जिसके पास 50% से कम है, तो कौन मुझे बताएगा क्या इसके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है? नो, इसके पास क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। सारे बोलेंगे क्या है इसके पास? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? MI। कम ऑन, क्या बोलते हैं? MI। क्या सबको क्लियर? यस सर। तो ये कुछ रूल्स है, पहले से ही बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को कैसे इसको पढ़ना था। ठीक है जी? ठीक है सर। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ
कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करना जब तक मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड रूल्स ना लिखवा दूं, ठीक है ना। तो रूल्स लिखवाऊंगा मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड, एंड वी विल सी एट लास्ट, अगर हमने 15 क्वेश्चंस करे तो हमारे पास 15 रूल्स होंगे। लास्ट मोमेंट में जब भी आपका नेक्स्ट डे पेपर होगा तो आपने वो 15 रूल्स अच्छे से पढ़कर अगर गए, और लास्ट में मैं कुछ स्पेशल नोट्स लिखवाऊंगा रिलेटेड टू थ्योरीज, अगर आप वो सब पढ़कर चले गए ना, तो ट्रस्ट मी आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कई बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, मोर देन 50 तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डिंग हो गया, लेस देन 50 में माइनॉरिटी हो गया, अगर इक्वल टू 50 है तो सर याद रखना प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी नहीं होगा, बट चलो मान लेते हैं अगर इक्वल टू 50 भी होगा ना तो उसको हम होल्डिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, होल्डिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है मोर देन हाफ होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट अ स्टेटस ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्लियर है? यस सर। चलो अब बढ़ते हैं जरा आगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपने सिर्फ क्वेश्चन को समझने पे ध्यान देना है बेटा, ठीक है, नोट वोट नहीं करना आपने, क्योंकि रटना नहीं है कुछ भी हमने। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखना सबने। ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी खास बात है कि ये क्वेश्चन होली ओन सब्सिडरी कंपनी का है, और इसमें हमें ड्रॉ करना है सीबीएस, ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें ड्रॉ करना है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन होली ओन सब्सिडरी का है? तो देखो कैसे पता चलता है, आपने क्या करना है, होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट को अंडरलाइन करना है, ठीक है, और सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल। हमेशा रूल नंबर 1 नोट करते रहेंगे। अब जरा जब भी हमें सीबीएस ड्रॉ करना हो तो रूल नंबर 1 हमें क्या चेक करना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग एंड शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी। ये रूल नंबर 1 है बच्चे मेरा। हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर चेक करना है कि हमने सब्सिडरी में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करा है। उसके लिए आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग ने करी और सब्सिडरी की कैपिटल कितनी थी। तो आइए इसको समझ लेते हैं। कौन मुझे बताएगा, हमने 50,000 शेयर खरीदे हैं, किसके? एस लिमिटेड के, और एस लिमिटेड के टोटल शेयर भी कितने हैं? 5 लाख डिवाइड बाय 10, 50,000। तो मेरा क्वेश्चन है, एस लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 50,000, और आपने इन्वेस्टमेंट भी कितने शेयर में करी है? 50,000। कम ऑन यार, तो क्या आपने सारे शेयर्स खुद ही खरीद लिए हैं? यस। तो इसको क्या बोलेंगे? होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट 50,000 करी है और सब्सिडरी के शेयर भी कितने हैं? 50,000। तो अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो आपने क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल शेयर्स इन एस लिमिटेड इनटू 100, सो दैट विल बी 100%। तो रूल नंबर 1 हमेशा आपको ये पता लगाना है कि हमारा सब्सिडरी कंपनी में कितने प्रतिशत का होल्ड है। क्या यहाँ तक क्लियर? यस सर। रूल नंबर 2 लिखेंगे जरा। रूल नंबर 2 कहता है कि इन केस ऑफ 100% सब्सिडरी कंपनी, अगर हमें पता चल गया कि 100% सब्सिडरी है तो फिर ऐसे में माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एमआई कैलकुलेट नहीं करते हैं, सो देयर विल बी नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन दिस केस। क्लियर है? यस सर। रूल नंबर 3 हमेशा याद रखना कि आपने जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, जब भी क्या बनानी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, तो सीबीएस के अंदर 2 चीजें कभी भी नहीं आती, लिख लो। एक, इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड। जितना एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट करा होगा वो सीबीएस में कभी भी नहीं आएगा। दूसरा, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड
ये भी सीबीएस में कभी भी नहीं आती। रूल नंबर 3 क्या है? सीबीएस में दो चीजें कभी भी नहीं आएंगी, बताओ कौन कौन सी? एक तो इन्वेस्टमेंट इन एच लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड, और दूसरा एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल। क्लियर है? ठीक है सर। सर और कुछ? सर और भी बताता हूं, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड, जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड, ये सारी चीजें हम सीबीएस में नहीं लेके जाते। अब मैं जब भी बोलूंगा ना कि ये सब चीजें सीबीएस में नहीं आती हैं, तो फिर अब क्या करना है, ध्यान से सुन लो। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको स्टेप नंबर 1 में हमेशा वर्किंग नोट में 4 चीजें बाहर निकाल लेनी है। बताओ कौन सी 4 चीजें? सर इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेना, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बाहर निकाल लेना, P&L ऑफ एस लिमिटेड बाहर निकाल लेना, और जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड बाहर निकाल लेना। इसका मतलब ये 4 चीजें हमेशा वर्किंग नोट में जाएंगी। क्या सबको क्लियर? यस सर। अब रूल नंबर 4 क्या है? इन 4 चीजों से, ये जो 4 चीजें आप बाहर निकालोगे, आपको क्या करना है, सुन लीजिए। इन 4 चीजों को यूज करना है टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको हम यहां पर नाम देंगे गुडविल, या फिर कैपिटल रिजर्व, या फिर माइनॉरिटी। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ दीज 4, जिनको हम सीबीएस में नहीं लेके जाते, हम इनको यूज करके क्या कैलकुलेट करेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल रिजर्व, या कॉस्ट ऑफ गुडविल। याद रखना इन दोनों में से कोई एक आएगा। अभी सब कुछ समझ आएगा ये मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर है? चलिए रूल नंबर 1, सर जब भी क्वेश्चन आएगा सीबीएस का, तो हमें परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालना है। वेरी गुड, इससे पता चल जाता है कि माइनॉरिटी है या नहीं है। रूल नंबर 2, सर हमेशा हमें ध्यान रखना है कि सीबीएस के अंदर 4 चीजें कभी भी नहीं आती। कौन कौन सी? एक तो इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड कभी भी नहीं आएगा, राइट। शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कभी भी नहीं आएगा, राइट। P&L जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड कभी भी नहीं आएगा, राइट। सर इनका करना क्या है? सर इन सबको हमें यूज करना है। इससे हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना सीखना है, और इससे हमें सीओसी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या कैपिटल रिजर्व, दोनों में से कोई एक चीज निकलेगी, वो निकालना हमें सीखना है। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। चलो वेरी वेल डन। अगर इतना समझ आ गया तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने ये दोनों को करना है बाहर। कर दिया बाहर। अच्छा, P&L जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है नहीं, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन था, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, तो मेरे ख्याल से कोई इशू ही नहीं है। तो सिर्फ 2 ही चीजें वर्किंग नोट में आएंगी। बताओ कौन कौन सी? सर शेयर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जो चीज बाहर निकाल दी उसके बारे में बाद में सोचेंगे। बाकियों को क्या हम कंसोलिडेट कर सकते हैं? यस। तो बताओ, फिक्स्ड जो सन्ड्री एसेट्स हैं, क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे? बिल्कुल। तो इसका मतलब जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो सन्ड्री एसेट कितने के दिखेंगे? 1240 के। ओके। क्या अदर लाइबिलिटी जुड़ जाएंगी? बिल्कुल। तो अदर लाइबिलिटी कितने की दिखेंगी? 2,40,000 की। क्या सबको क्लियर है? यस सर। सर व्हाट अबाउट शेयर कैपिटल? सर शेयर कैपिटल सिर्फ एच की ही दिखेगी, क्योंकि ये वाली और ये दोनों चीजें तो क्या हम बाहर ले जा चुके हैं, राइट। अब हमें देखना है कि इसका करना क्या है। ठीक है, आओ सीखते हैं जरा। एच लिमिटेड ने 100% शेयर एक्वायर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, ये बताओ? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट करे। ओके, अब कौन मुझे बताएगा एच लिमिटेड ने जब 100% शेयर ले लिए हैं, तो एस लिमिटेड की कौन कौन सी चीज पे उसका राइट होगा? एनीबडी? सर देखिए, उसका राइट होगा शेयर कैपिटल पे, उसका राइट होगा P&L पे, उसका राइट होगा रिजर्व पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जब एच लिमिटेड ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होंगे, तो क्या उसका राइट आ जाता है एस लिमिटेड की 100% कैपिटल पे, एस लिमिटेड के 100% रिजर्व पे, एस लिमिटेड के 100% P&L पे? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन है, तो जितना भी कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड होगी, वो जितने की भी होगी, वो अब किसकी है? एच की। P&L भी सारा किसका है? एच का। रिजर्व भी सारा किसका है? एच का। अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में P&L और रिजर्व नहीं दिया हुआ था। ठीक है,
कैपिटल कितनी थी 5, तो मुझे बताओ 5 लाख रुपए लगाकर मुझे कितने का राइट मिला, 5 लाख का। तो मेरा क्वेश्चन है, इसमें ना मुझे लॉस हुआ ना मुझे कोई गेन हुआ, सो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका मतलब अगर लॉस नहीं है तो गुडविल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ना तो गुडविल निकलेगी, ना कैपिटल रिजर्व निकलेगा, ना एमआई निकलेगा। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना गेन ना लॉस, और 100% माइनॉरिटी होने की वजह से, मतलब 100% सब्सिडरी होने की वजह से देयर वाज नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था हमें, क्या सिंपली हमें कैपिटल अदर लाइबिलिटी क्लब कर दी और सन्ड्री एसेट क्लब कर दिए, आंसर आ गया, फिनिश। सो द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आई एम वेरी श्योर वेरी सिंपल। चलो अब अगला क्वेश्चन मैं खुद क्रिएट करूंगा, थोड़ा सा इसके अंदर चीजों को चेंज करके, ठीक है, हल्का सा मैं चेंज करूंगा। एंड नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो हर चीज को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं कंसोलिडेशन की गेम ओवर कर सकता हूं। तो इसलिए ध्यान से देखना सबने, ठीक है सर। देखो, मान लेते हैं कि हम लोगों को बैलेंस शीट दी हुई है, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, सन्ड्री एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, और यहाँ पे शेयर कैपिटल 10 रुपये ईच, एंड अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। विल कीप इट सिंपल, धीरे धीरे इसको कॉम्प्लिकेट करते चले जाएंगे, ठीक है। चलो, सो लेट अस प्रिज्यूम 50,000 शेयर हैं, ठीक है। ये 5 लाख है, ये 10 लाख है, ये 2 लाख है, ये 40,000 है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही था। एक बार देख लेते हैं, 10 5 2 40, 10 5 2 40, और यहां पे था 7 5 40 और 5, 7 5 40 और 5, यही क्वेश्चन था ना, मैंने नोट किया है सिर्फ, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या है? लेट अस प्रिज्यूम हमारे एसेट्स 6 हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट भी 6 थी, ठीक है जी। अब आराम आराम से देखना है, मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कहोगे सर मजा आ गया, ठीक है। देखो, और समझने में ध्यान दो, समझने में, क्योंकि पहले भी आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, समझ ही तो नहीं आया, इसीलिए तो हम दोबारा ले रहे हैं, यस। तो इसलिए ध्यान से सुनना। कौन सी 2 चीजें सीबीएस में नहीं आती? 1 और 2। पी एंड एल रिजर्व था नहीं, इसलिए इग्नोर इट, ठीक है सर। अब जो मैं पूछूंगा मेरा क्वेश्चन, पहला रूल नंबर 1 क्या था? परसेंटेज ऑफ होल्ड चेक करना है हमें। वो कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ शेयर जो मेरे पास है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स एस लिमिटेड इनटू 100। तो क्या ये 100% होल्डिंग मेरे पास, 100% सब्सिडरी कंपनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं। चलो ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाली है, क्या उसको वर्किंग नोट पे लेके जाओ? यस, वर्किंग नोट में लेके गए। मुझे बताओ, आपने 50,000 शेयर खरीदने के लिए कितने की इन्वेस्टमेंट करी है? सर 6 लाख की। बहुत बढ़िया। कौन बताएगा 6 लाख रुपए लगाकर मुझे मिला क्या? सर मुझे ना 6 लाख रुपए लगाकर कंपनी की शेयर कैपिटल मिली 5 लाख की। अच्छा, 6 लगाया, रिटर्न में क्या मिला? 5 की चीजें मिली। तो कौन मुझे बताएगा क्या ये फायदे की बात है? 6 लगाकर 5 की चीज मिली, क्या ये फायदा हुआ आपको? नो। तो क्या हमें यहां पर सीधा सीधा 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, और इस लॉस को हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। कमॉन, क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। और कैपिटल लॉस को इन्होंने एक नाम दे दिया है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या नाम दे दिया? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्म गुडविल। ठीक है जी।
तो यहाँ से हमारे पास गुडविल निकल आई। अब बताओ गुडविल क्यों निकल आई? क्योंकि हमें कैपिटल लॉस हुआ है। कितने रुपए का? 1 लाख का। कैसे हुआ सर? सर देखो ना, 6 लगाया था, 5 लाख की रिटर्न आई, तो हमने 5 वाली चीज़ 6 में खरीदी, क्या हमें 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है? सर बिल्कुल नुकसान हुआ है। एंड दैट इज वाई वी कॉल दिस लॉस एज कैपिटल लॉस, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड एज गुडविल। क्या मैं लॉक कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना सबने। अब जब मैं इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो आप देखिएगा क्या होगा। जब हम अभी वर्टिकल बना लेंगे हम, कोई बात नहीं, पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। क्या शेयर कैपिटल में सिर्फ एच लिमिटेड की आएगी? यस। अदर लाइबिलिटीज में दोनों की प्लस हो जाएंगी, कितना आएगा? 240, राइट। और फिक्स्ड एसेट दोनों के जब प्लस हो जाएंगे कितना आएगा? 1140। अब आप देखो बैलेंस शीट मैच ही नहीं कर रही, 1240 और ये 1140, जबकि बैलेंस शीट तो मैच करनी चाहिए। यस। तो कौन मुझे बताएगा ये जो 1 लाख का डिफरेंस है, क्या वो हम यहाँ पर गुडविल के नाम से लिखेंगे? यस। तो मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनो। अब मैंने कहा था कैपिटल हटाओ, इन्वेस्टमेंट हटाओ, दोनों को हटा दो। हटाने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा बताओ? या तो सीओसी या कैपिटल रिजर्व। और अगर ये होली ओन ना होती तो क्या एमआई भी आता? यस। समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। सर अगला क्वेश्चन करा दो। चलो, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ठीक है जी। अब आपने पता क्या करना है, इस क्वेश्चन को ना देखो, आप अगर साथ साथ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपने समझना है और फोटो लेनी है मेरे साथ साथ, ठीक है। और भले वैसे तो मैं ये कहूँगा कि कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग करो कि फोटो माइंड में खींच लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बस। ठीक है सर, मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, चिंता मत करो। अब इधर देखेंगे जरा। सपोज करो कि मैंने ये शेयर 50,000 4 लाख में खरीदे थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। देखो बैलेंस शीट पूरी सेम है अभी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अपने आप तुम्हारे अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी कि यस, तुम्हें चैप्टर का पूरा समझ आ गया कि ये कॉन्सेप्ट क्या रहा है, ठीक है ना। देखो पहला बताओ, परसेंटेज ऑफ होल्ड कितना है सर? सर 50,000 शेयर हैं, 50,000 आपके शेयर हैं, तो क्या मेरा होल्ड 100% है? यस। तो माइनॉरिटी तो है ही नहीं, ठीक है। सर माइनॉरिटी वाले क्वेश्चन कराओगे? सर बिल्कुल कराऊंगा, मैंने वादा किया है, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा विद ऑल क्वेश्चंस, विद ऑल एडजस्टमेंट भी कराऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। अब सोच के बताना, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है? 4 लाख। अब आप मुझे बताओ, 4 लाख लगाया और बदले में 5 लाख की कैपिटल मिल गई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। हाँ सर, 4 लगाकर अगर 5 लाख की आपको चीज मिलती है तो क्या ये गेन होता है? बिल्कुल। कौन सा गेन है ये? रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर? सर इट इज कैपिटल नेचर गेन। तो कैपिटल नेचर गेन को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, कितना? 1 लाख रुपीज। आवाज मारो, कितना? 1 लाख रुपीज। माइनॉरिटी तो आएगा नहीं? हाँ सर बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखेंगे जरा सारे, देखना जरा सारे। फिक्स्ड एसेट 8 लाख प्लस 5 40, क्या 1340 के फिक्स्ड एसेट्स हो गए? बिल्कुल सर, ठीक है। अब आपने सोच के बताना है, 1340 के फिक्स्ड एसेट्स हैं और ये 1240, मैच तो कर नहीं रहा, क्या इसमें कैपिटल रिजर्व और 1 लाख आएगा? हाँ। तो अभी हमने क्या सीखा क्वेश्चन नंबर 2 में? सर हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर हमें गेन हो रहा होगा तो क्या वो कैपिटल रिजर्व बनेगा? यस। तो मैंने क्या कहा था, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल हटाओ, रिजल्टेंट या तो गुडविल आएगी अगर लॉस हो रहा होगा, या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा अगर गेन हो रहा होगा। क्या सबको समझ आ गया? यस सर, 2 पॉइंट बिल्कुल समझ आ गए। सर अब एक ऐसा क्वेश्चन कराओ जिसमें माइनॉरिटी भी आ जाए। वेरी वेल डन, आ जाओ। अब करेंगे हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जिसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सामने देखना है। सपोज करो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कह दूं कि मैंने 40,000 शेयर्स परचेज करे थे और वो भी 4,20,000 रुपए के, ठीक है। हल्का सा मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मैंने अब 40,000 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, और वो भी कितने के? 4,20,000 के। क्वेश्चन को कैसे करना है? दिमाग से आराम से, रूल्स याद रखो मेरे।
जो बच्चा मेरे रूल्स याद रखेगा उससे कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। रूल्स ध्यान रखने हैं आपने, ठीक है सर। देखो रूल नंबर 1 क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ होल्ड। कैसे निकालना है, कितने शेयर हेल्ड, 40,000, टोटल कितने हैं 50,000, तो मेरा होल्ड कितने परसेंट है, 80%। नाउ यू टेल मी, इफ अ कंपनी इज होल्डिंग 80% इन दी अनदर कंपनी विच इज मोर देन 50, तो क्या मेरा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया, यस। नाउ टेल मी अदर 20% को हम क्या बोलेंगे, बच्चा कहता है सर बाकी 20% को हम बोल देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। तो अब मेरा क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीज़ें सीबीएस में नहीं जाती उसको काट दो। सर शेयर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को काट दो। सर ये दोनों चीज़ें कभी भी कहाँ नहीं जाती, सर ये दोनों चीज़ें कभी भी सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनती है। वेरी वेल डन। तो इन दोनों को क्या करेंगे सर, हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। आइए देखते हैं। रूल नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड जो कि कितनी थी 5 लाख, और शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड जो कि कितनी थी 5 लाख। अब सोच के बताना, एच लिमिटेड का एस लिमिटेड में 100% स्टेक है या 80%? 80%। तो यू टेल मी कि इस 5 लाख पे मेरा राइट कितना होगा, 100% राइट होगा या 80% ही होगा? सर जायज सी बात है 80% होगा। सो 5 लाख के 2 डिवीजन होंगे। एच लिमिटेड इसमें से 80% ऑफ 5 लाख 4 लाख की मालिक बनेगी, और बाकी 20% क्या माइनॉरिटी वालों का होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाँ सर बात तो सही है। अब मेरा क्वेश्चन, 5 लाख लगाकर तुम्हें क्या मिला ये बता दो। सर हमें कैपिटल मिली 4 लाख की, इन दोनों का गैप बताओ क्या है। 5 लगाकर 4 के एसेट्स मिलते हैं, 5 लगाकर जो तुम्हें मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? कम ऑन, उसकी वैल्यू कितनी है? 5 लगाकर जो तुम्हें मिला उसकी वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो क्या हमें 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है? तो और इस लॉस को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑल्टरनेटिवली क्या बोलते हैं? गुडविल। बहुत बढ़िया, ठीक है। और माइनॉरिटी वालों की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीस। सर बहुत बढ़िया। ये तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 2 चीजें निकल कर आई, गुडविल 1 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 लाख। क्या सबको क्लियर? यस सर। गुडविल कहाँ पे आएगा? एसेट साइड पे, और माइनॉरिटी लाइबिलिटी साइड पे। तो सीबीएस जब हम बनाएंगे, जब हम क्या बनाएंगे? सीबीएस। सामने देखेंगे जरा, फिक्स्ड एसेट दोनों को प्लस कर देंगे आप, क्या आएगा? 13,20,000। ठीक है, 13,20,000 आएगा। अच्छा, और यहां पर आप मुझे बताएंगे माइनॉरिटी कितना है, और यहां पर आपने मुझे बताना है गुडविल कितना है। तो गुडविल भी 1 लाख है, बोलो बेटा, और माइनॉरिटी भी कितना है? 1 लाख। नहीं समझ आया? जल्दी बोलो फटाफट से। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 5 लिखी हुई है, जबकि इन्वेस्टमेंट 4,20 है बेटा। तो 4,20 लगाकर हमें 4 लाख की चीज़ मिली है, तो 20,000 का लॉस हुआ है हमें, है ना? 20,000 का लॉस हुआ है। ओके, तो इसको ठीक कर लीजिए। सो गुडविल विल बी 20,000। ठीक है ना? अब आंसर चेक करो, 1440, और यहाँ पर भी 1440। सिंपल। तो अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में माइनॉरिटी भी आ गया, सीओसी भी आ गया, और अगर गेन हो रहा होता तो क्या कैपिटल रिजर्व आ जाता? आंसर इज यस। तो जो मैंने पढ़ाया, आई होप सो, मैंने 4 क्वेश्चन से प्रूव कर दिया। मुझे बताओ कौन सी चीज़ सीबीएस में नहीं आती? सर एक तो इन्वेस्टमेंट, एक शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, P&L ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अभी P&L और जनरल रिजर्व की हमने बात नहीं करी है, तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को 1 बाय 1 करके सीखा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे जरा, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। छोटा सा ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा बेटा। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, सपोज करो 2 कंपनीज है, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने 40,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं।
ठीक है, लिख लो फिक्स एसेट्स 10 लाख, करंट एसेट्स 5 लाख, यहाँ पर 8 2, ठीक है जी। और 40,000 शेयर्स हमने खरीदे हुए हैं, लेट से उसके लिए हमने 5 लाख रुपया लगा रखा है, ठीक है। ये बैलेंस शीट जो है ना वो 31 मार्च 2020 की है, राइट। और आपने लेट से इन्वेस्टमेंट भी 31 मार्च 2020 को ही करी है। बताऊंगा इसका भी क्या इंपॉर्टेंस होता है। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एकदम सब कुछ बताऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है सर, ओके। सो लेट्स से यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर आ गया 10। सो यहाँ पे कैपिटल भी हम बना लेते हैं, लिख लीजिए शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ ईच, शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ ईच, लिखो यहाँ पर 10 लाख और यहाँ पे लिखो 5 लाख। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ लेकर आ रहा हूँ मैं, जनरल रिजर्व, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख, जनरल रिजर्व में 3 लाख, एंड अदर लाइबिलिटीज़ लिख लीजिए 5 और 2, ठीक है जी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन नोट करना है आपने। क्वेश्चन यही है मेरा, ड्रॉ करेंगे सीबीएस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है हमें। क्योंकि पहली बार जनरल रिजर्व या P&L बैलेंस शीट में आया तो मैं ही कराऊंगा, तो आपने सिर्फ समझने पे ध्यान देना है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, पेन डाउन, पेन डाउन, सामने आराम से देखना सबने। हाँ जी, क्वेश्चन मैंने कहा मैंने ही कराना है, तो आपने तो सिर्फ समझने पे ध्यान देना है बेटा, ठीक है ना? ठीक है सर, आइए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, ध्यान से सीखना है आपने मेरे साथ। कौन सी दो चीज़ें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आती बताओ, उसको हम काट देते हैं। सर एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती, एक ये नहीं आती। अब क्योंकि इसमें रिजर्व दिया हुआ है तो एस का ये भी नहीं आएगा। पहले तो ये क्लियर हो गया? यस सर। अब जिन चीज़ों को हमने काटा ना, इसको तो छोड़ ही देते हैं। मुझे बताओ, क्या हम सीबीएस ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकियों को आप सीबीएस में ले जाओ। बताओ शेयर कैपिटल कितनी आएगी? सर 10 लाख। जनरल रिजर्व 5 लाख। अदर लाइबिलिटीज़ दोनों को प्लस कर देंगे 7। फिक्स एसेट्स दोनों को प्लस कर देंगे 18। करंट एसेट्स दोनों को प्लस कर देंगे 7, है ना। तो मैंने जिन चीज़ों को क्रॉस किया था उनको तो हमें वैसे भी बाद में डील करना है। चलो अब मेरा क्वेश्चन है, ये बैलेंस शीट हमारी बन चुकी है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या चीज़ और आएगा क्या नहीं आएगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 कौन बताएगा? सर परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालना है। सर कितने शेयर हैं मेरे पास? 40,000। और टोटल कितने हैं? 50,000। 80%। यस सर। व्हाट अबाउट माइनॉरिटी? सर 20%। वेरी वेल डन। रूल नंबर 2, क्या क्या चीज़ें बाहर निकालनी थी? सर इन्वेस्टमेंट, और यहाँ से शेयर कैपिटल, और यहाँ से जनरल रिजर्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप में से कोई मुझे बताएगा कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 5 लाख रुपए। ओके, तो एच लिमिटेड ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख। एंड व्हाट अबाउट जनरल रिजर्व? सर जनरल रिजर्व है 3 लाख। जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना सोच समझ के। देखो 2 मिनट में कैसे जादू होएगा, ठीक है। आप में से कौन मुझे बताएगा, कौन बताएगा कि मेरा स्टेक इस कंपनी में कितने परसेंट है? 80%, राइट। सो कैन यू टेल मी इन दिस 80%, जब मेरा स्टेक 80% है तो क्या कैपिटल में 80% मेरी हिस्सेदारी है? बिल्कुल। कितना? 4 लाख। और 20% किसकी हिस्सेदारी है? माइनॉरिटी की। ओके। जनरल रिजर्व 80% मेरी हिस्सेदारी है? बिल्कुल, 240। और 20% किसकी हिस्सेदारी है? माइनॉरिटी की। कितनी? 60,000। मेरे ख्याल से मैंने डिवीजन कर दिया कितना होल्डिंग का है और कितना माइनॉरिटी का है। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अब जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना। होल्डिंग ने पैसा कितना लगाया? 5, ठीक है। बदले में उसको क्या मिला? 4 लाख की कैपिटल,
240 का रिजर्व। तो आप में से कोई बता सकता है कि उसको टोटल क्या मिला? सर उसको मिला 6,40,000 टोटल उसको मिला। लागत क्या थी उसकी? सर 5 लाख। मिला कितना? सर 640। 5 लगाकर 640 मिला, शब्दों पे ध्यान देना है, 5 लगाकर 640 मिला। तो कौन मुझे बताएगा यहाँ पर हम लोगों को क्या 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ है? सर कैसे? 5 लगाया 640 मिला। 640 कैसे मिला? 4 लाख की कैपिटल, 240 का रिजर्व मिला। एक लाइन बोलूंगा आगे जाके काम आएगी। क्या ये सब चीजें हमें बिना एफर्ट के मिली है? कैसे सर बिना एफर्ट के? कैसे? देखो, जब मैंने कंपनी में पैसा लगाया, मैंने कब लगाया था? 31 मार्च। और ये बैलेंस शीट भी कब की थी? 31 मार्च। क्या ये सारी चीजें मेरे आने से पहले पड़ी हुई थी? यस। तो ऐसी कंपनी में एंटर करते ही क्या हमें इन दोनों में बिना एफर्ट के क्या 6,40,000 की चीजें मिल गई? तो जब आपको कोई चीज बिना एफर्ट के मिलती है, एफर्टलेस, इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर। कमॉन, क्या बोलते हैं? कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर में जितना हमें गेन आएगा, क्या वो पूरा का पूरा 140 कैपिटल रिजर्व कहलाएगा? यस। ठीक है जी, ठीक है सर। अब बताओ माइनॉरिटी को क्या मिला? 1 लाख की कैपिटल, 60,000 का ये, टोटल कितना हो गया? 160। तो अब पूरे रूल 2 में क्या हमने तीनों चीजों को यूज करके क्रक्स निकाला? क्या कि हमारा कैपिटल रिजर्व कितना है? 140। और हमारी माइनॉरिटी कितनी है? 160। वेरी वेल डन। तो अब आप क्या करोगे बताओ? माइनॉरिटी के बदले में 160 लिख देना, कैपिटल रिजर्व लिख देना कितना? 140। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। 18 7 25, 22 और 3 25। बैलेंस शीट टैलिड। समझ आ गया? सर समझ तो आ गया, एक बारी दोबारा बता दो, सुनो ध्यान से। मैंने क्या कहा था? रूल नंबर 1, परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालो। क्या ये हमें आता है? यस सर। शेयर हेल्ड डिवाइड बाय टोटल शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। रूल नंबर 2 मैंने आपसे कहा कि सेकंड रूल क्या होता है? पता लगाओ व्हाट इज, कौन कौन सी चीज़ें सीपीएस में नहीं आती, वो आपको पहले से ही मालूम है, उनको बाहर निकाल लिया। अब जिन्हें बाहर निकाला था, क्या उनको यूज़ करके हमें माइनॉरिटी, सीओसी या कैपिटल रिजर्व, सीओसी और कैपिटल रिजर्व दोनों नहीं आएंगे, या तो लॉस हुआ होगा या गेन। लॉस हुआ होगा तो गुडविल, और गेन हुआ होगा तो कैपिटल रिजर्व। तो दोनों में से कोई एक ही हमें देखने को मिलेगा। यस सर। तो हमने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। कैपिटल और जनरल रिजर्व को मैंने टुकड़ों में डिवाइड किया, कुछ होल्डिंग का, कुछ माइनॉरिटी का, कुछ होल्डिंग का, कुछ माइनॉरिटी का। होल्डिंग वाला मैंने क्लब करके उसकी इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर दिया, गेन या लॉस सीओसी या कैपिटल रिजर्व लाएगा। माइनॉरिटी वाले को प्लस करा तो वो एमआई निकल कर आ गया, जो कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सिंपल। मुश्किल है? सर बिल्कुल भी नहीं। चलो और ट्राई करते हैं। लिखो अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन लिखना है सबने। देखो मैं तो यहां पे रब कर देता हूं, आप मत करना, है ना? आप मत करना, आप तो इसको सॉल्व करना पूरा। लिखो। ये मैं अगला क्वेश्चन लिख दिया मैंने। जो बच्चा ढंग से समझ लेगा मेरे कॉन्सेप्ट्स को, उसकी ज़िंदगी में याददाश्त चली जाएगी, लेकिन ये चैप्टर नहीं जाएगा, और विद रीजनिंग आपको समझ आएगा कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। 20, 10 लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, नहीं तो सभी बच्चे फोटो खींच लीजिए। अगर आपने, और यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि ये हमारी कंपनी में 31 मार्च 2020 को ही इसने शेयर्स खरीदे थे, और उसी दिन क्या ये सब चीज़ें पहले से पड़ी हुई थी? राइट। पहला प्रश्न, बताओ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीपीएस में नहीं आएंगी, उसको क्रॉस मार दो।
सर कैपिटल नहीं आती, जनरल रिजर्व नहीं आता, पी एंड एल नहीं आता, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। मेरे ख्याल से ये तो लर्न हो गया होगा हमें। बिल्कुल सर। तो ये 4 चीज़ों पे मैंने मार दिया क्रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब जो बाकी रह गया, क्या उसको हम सीबीएस में ले जाएं? बिल्कुल सर। कैपिटल बिल्कुल, जनरल रिजर्व बिल्कुल, देखो मैं बना ही देता हूं। शेयर कैपिटल 10 लाख, जनरल रिजर्व 5, पी एंड एल 2, अदर लाइबिलिटीज क्लब करके 4.5, फिक्स्ड एसेट्स क्लब करके 18, करंट एसेट्स क्लब करके 7। और जिन चीज़ों को हमने बाहर निकालना है उन्हें हम यूज़ करके चेक करेंगे कि हमारा सीओसी या कैपिटल रिजर्व कितना है और माइनॉरिटी कितना है। ठीक है सर। रूल नंबर 1, परसेंटेज ऑफ होल्ड। 40,000 शेयर है आउट ऑफ 50,000, तो मेरा परसेंटेज ऑफ होल्ड अभी भी कितना है? 80। माइनॉरिटी का कितना है? 20। चलो सामने देखना है, सबने सामने देखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बताओ हमने कितना पैसा इन्वेस्ट करा, ये बताओ। 5 लाख। ओके। और एस लिमिटेड की कौन कौन सी चीज़ें सीबीएस में नहीं गई? सर कैपिटल नहीं गया, रिजर्व नहीं गया, पी एंड एल नहीं गया। 3 चीज़ें नहीं गई एस की, और एक चीज़ किसकी नहीं गई? एच की। राइट। अब हमें क्या करना है? शेयर कैपिटल 5 है, रिजर्व चेक करो 2 है, और पी एंड एल 1.5 है। ओके फाइन, यस सर। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। हमारा स्टेक कितना है? 80। तो कैपिटल में 80 मेरा और 20 सब्सिडरी का, सॉरी माइनॉरिटी का। रिजर्व में भी 80 मेरा, 40 किसका? माइनॉरिटी का। और पी एंड एल में भी 80 होल्डिंग का। यस। तो इसका 80% 120 और 30,000 उसका। तो क्या मैंने होल्डिंग और माइनॉरिटी में हर चीज़ को डिवाइड कर दिया? ठीक है सर, बिल्कुल सही है। यहाँ तक क्लियर? यस। तो मुझे बताओ माइनॉरिटी का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? कैपिटल में 1, जनरल रिजर्व में 40 और पी एंड एल में 30। क्या 170 हो गया? यस सर। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिख दो 170, अपने आप टैली करेगा, देखना आप। ठीक है सर। होल्डिंग ने पैसा कितना इन्वेस्ट करा? 5। बदले में कैपिटल कितनी मिली? 4। रिजर्व कितना मिला फ्री में? 160। और पी एंड एल कितना मिला? 120। सर टोटल मिला के 6,80,000 रुपये का माल उसको मिल गया। पैसा कितना लगाया था? सर 5 लाख। माल कितने का मिला? 680। क्या उसको फ़ायदा हुआ? बिल्कुल। कितने का? 180। तो जो फ़ायदा हुआ कैपिटल नेचर का था। यस। तो इसको क्या नाम देंगे? कैपिटल रिजर्व। क्या नाम देंगे? कैपिटल रिजर्व। सो फाइनली कैपिटल रिजर्व ऑफ 180। कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 180। तो हमने लाइबिलिटी में ही लिखना है कैपिटल रिजर्व ऑफ 180। अब मेरा क्वेश्चन है, इसको जोड़ो 25, इसको भी जोड़ के देख लो 25 आएगा, एंड दैट्स ऑल विद द क्वेश्चन। क्या पल्ले पड़ गया? ठीक है सर। सर जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पर आई एम वेरी श्योर हमें एक चीज़ तो समझ आ गई। क्या? कि हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय 4 चीज़ें नहीं दिखानी होती, हमें लेकर ही नहीं जानी, और उन चारों चीज़ों को हम वर्किंग नोट में ले जाकर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सीओसी और कैपिटल रिजर्व, दोनों में से कोई एक आएगा, वो हमें निकालना होता है। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना सीख चुके हैं, और हम ये भी सीख चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो अब कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, लिखो स्पेशल पॉइंट नंबर 1। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 लिखो, इंटर कंपनी ओइंग्स। लिख लीजिए इंटर कंपनी ओइंग्स। क्या होता है सर ये? देखिए इंटर कंपनी ओइंग्स का मतलब होता है
ऐसा हो सकता है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा था उधार। तो मुझे बताओ, अगर होल्डिंग ने एस लिमिटेड को उधार बेचा था तो डेफिनेटली एच लिमिटेड की किताबों में क्या डेटर की लिस्ट में सब्सिडरी का नाम आ रहा होगा? यस। और सब्सिडरी की किताबों में क्रेडिटर की लिस्ट में क्या होल्डिंग का नाम आ रहा होगा? बिल्कुल सही। तो अब यहां पर लॉ क्या कहता है कि जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो जितने भी हमने एक दूसरे से पैसा लेना देना है उसको हम कैंसिल कर देते हैं फ्रॉम सीबीएस। तो सीबीएस ड्रॉ करते समय होल्डिंग कंपनी के डेटर्स में अगर सब्सिडरी का नाम है और सब्सिडरी के क्रेडिटर्स में अगर होल्डिंग का नाम है तो वो इंटर कंपनी ओइंग्स कहलाएगा और उसको हम आपस में म्यूचुअली कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम म्यूचुअल डेट्स भी बोलते हैं, म्यूचुअल डेट्स भी बोलते हैं। और लॉ मुझे क्या कहता है कि इन केस ऑफ इंटर कंपनी ओइंग्स या फिर म्यूचुअल डेट्स के केस में आपको जितना भी कॉमन होगा, लिख लीजिए, जितना भी कॉमन अमाउंट होगा वो आपने कैंसिल कर देना है। और कैंसिलेशन की एक एंट्री पास होती है, ध्यान से सुनो। क्या डेटर का डेबिट बैलेंस होता है तो कैंसिल करने के लिए डेटर को करो क्रेडिट, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको कैंसिल करने के लिए करो डेबिट। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स। ये एंट्री हमें पास करनी है फॉर द पर्पसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ म्यूचुअल डेट्स। ठीक है जी? तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ म्यूचुअल डेट्स। तो आपने क्या करना है? क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स, जो भी उन दोनों में कॉमन पाए जाएंगे, जो भी उन दोनों में कॉमन पाए जाएंगे। क्लियर है? यस सर। सर इसको हम इस क्वेश्चन में दिखा सकते हैं? सर बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखो, ध्यान से देखेंगे जरा। सपोज करो यहां पर लिखा होता कि क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000 पेबल टू एस लिमिटेड। ऐसे लिखा होता कि एच लिमिटेड के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उसमें से 20,000 हमें किसको देना है? एस लिमिटेड को। और ऐसे यहां पे लिखा होता डेटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 20,000 फ्रॉम एच लिमिटेड। अब मुझे बताओ, दोनों में साफ लिखा गया, वो कह रहा है मैंने तुझे 20 देना है, वो कह रहा है हाँ तूने मुझे 20 देना है, मैंने 20 लेना है। तो अब लॉ क्या कहता है? ध्यान से सुनो। जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे ना तो आपने इन दोनों में से 20,000, ये जो दोनों आपस में क्लेम कर रहे हैं देने और लेने के लिए, वो आपने इंटर कंपनी ओइंग के नाम से कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे 680 आएगा और यहाँ पे 430 आएगा, सिंपल। तो इंटर कंपनी ओइंग्स जितने भी होंगी वो कैंसिल हो जाती है, ये ध्यान रखना। सर ये और भी हो सकती है? हाँ, BRBP इंटर कंपनी ओइंग्स कैंसिल, क्रेडिटर डेटर इंटर कंपनी ओइंग्स कैंसिल। ठीक है ना? तो इस तरह से हम चीज़ों को क्या कर देंगे? कैंसिलेशन कर देंगे। ये मैंने आपको पहली एडजस्टमेंट कराई है, इंटर कंपनी ओइंग्स, विच वाज द सिंपलेस्ट एडजस्टमेंट। क्लियर है? यस सर। तो आज के इस सेशन में हमने क्या सीखा? हमने अभी एडजस्टमेंट निकालनी नहीं सीखी बिकॉज मुझे लग रहा था कि एकदम से हैवी ना हो जाए। ठीक है? तो आज हमने बहुत सरल रखा और हमने क्या सीखा? हाउ टू कैलकुलेट COC, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व एंड हाउ टू कैलकुलेट MI। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपने इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपने दे दिया तो इसका मतलब मुझे लगेगा कि यू पीपल आर वेरी मच सीरियस एंड डेफिनेटली आप लोगों के लिए आई विल डू 500% वर्क, हार्ड वर्क करूंगा मैं। ठीक है? चलो तो लिखेंगे जरा सारे। मान लो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2020। ठीक है? फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, करंट एसेट्स दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है जी? और इन्वेस्टमेंट्स में लिख दीजिएगा 45,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड। और यहां पे लिख देंगे शेयर कैपिटल 10 रुपये ईच, एच और एस। ठीक है बेटा? लिखो 20 लाख, 5 लाख,
5, 2, और हमने 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट भी करी है, टोटल 31 लाख और यहाँ 7 लैक्स। ठीक है सर। शेयर कैपिटल में लिखेंगे 5 लाख और 10 लाख, जनरल रिजर्व, P&L, अदर लाइबिलिटीज। और मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आज की क्लास में, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 31 मार्च 2020 को ही ये इन्वेस्टमेंट करी थी। ठीक है ना। आज मैं अगर कुछ और कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ठीक है सर। तो अब लिखेंगे जरा, जनरल रिजर्व 5, P&L 5 और अदर लाइबिलिटीज 11, 31 लाख हो गया ये। ठीक है। जनरल रिजर्व लिखेंगे 50,000 और ये 1 लाख और अदर लाइबिलिटी 50,000, तो ये हो गया 7 लाख। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको क्लियर है। 45,000 शेयर थे मेरे पास, 6 लाख के मैंने खरीदे हैं। शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व, P&L। आपको क्या निकालना है लिख लीजिए। यू आर सपोज टू कैलकुलेट, एक तो परसेंटेज ऑफ होल्ड, ठीक है, ये आपने निकाल के देना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके देना है। ठीक है जी। और साथ में कैपिटल रिजर्व या COC, दोनों में से कोई एक आएगा, वो आपने मुझे बताना है। सो यू नीड टू टेल मी परसेंटेज ऑफ होल्ड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, CR, कैपिटल रिजर्व और COC, दोनों में से कोई एक आएगा, वो आपने मुझे बताना है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आई वॉन्ट यू पीपल कि इसको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन को एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली उसके बाद अगर आपने आज वाली ये आंसर दे दिए तो इसका मतलब आज की क्लास आपको पूरी क्लियर हो गई है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हैवी क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ आए कि हैवी तभी समझ आएगा जब आपको बेसिक समझ आया होगा। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया।